चुनाव के बाद प्रत्याशियों का जो भाग्य है अब ईवीएम में कैद हो चुका है। मतदान के बाद में सभी प्रत्याशी रिलैक्स मूड में दिखाई दे रहे हैं और हमारे साथ में कांग्रेस के प्रत्याशी डीसी बैरवा है। सीधी बात करेंगे सर, काफ़ी दिनों की मेहनत पसीना बहाया आप लोगों ने, मतदान हो गया, किस तरीके मानते हैं, कितना कॉन्फिडेंस है जनता के प्रति जीत का? ऐसा मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से। ये चुनाव मैंने नहीं लड़ा, ये दौसा की जनता ने चुनाव लड़ा था और मेरे को पूरा भरोसा है दौसा की जनता पे। अगर उन्होंने मेरे प्रति 100% मतदान किया होगा और इसका रिजल्ट 23 तारीख को बहुत अच्छा आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो चुनावी जो गहमा गहमी थी, हालांकि जो तंज थे जो तीखे नहीं बोले गए, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी कुछ हमलावर हुई कांग्रेस बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी की तरफ से पूरी जो नेता थे, राजस्थान के मंत्री थे, वो यहाँ थे, करोलाल मीणा आपके सामने थे। तो कितना टिपिकल मानते थे चुनाव को? देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, ये तो कांग्रेस बीजेपी का चुनाव था, ये सत्ता में है, ये तो हमको पहले पता था भाई ये पूरा सत्ता का दुरुपयोग करेंगे। इनके जो भी सारे धन बल तल जो भी इनका जो था, और वो हुआ भी चुनाव में, आपने देखा होगा शायद इन लोगों ने। आप कल वो भी देख के गए हैं, नेट पर शिकायत भी की है आपने? हाँ वो सत्य बात थी, बिल्कुल इन लोगों ने करीबन वैसे केवड़लाल जी ने जैसे उनको मैंने एक वीडियो या फोटो देखा था, वो भिक्षा मांग रहे थे। और रियल बात भी है, ये नेता एक तरह से वोटों में भिक्षा ही मांगते हैं, क्योंकि जनता के हाथ में होता है भाई, वोट देना तो जनता के हाथ में ही है। उनका ये जो मैंने फ़ोटो देखा था वो ठीक था, लेकिन उसके विपरीत उनका जो लास्ट में जाके वोटिंग के दिन 4-5 बजे के आसपास जिन लोगों ने इन्होंने बूथ कैप्चरिंग करी, तो इसमें तो साफ साफ होता है, तो एकदम रावण ने भी भिक्षा मांगी थी अ, आपके, लेकिन ये तो उनको भी बिल्कुल हद पार कर दी इन्होंने। अक- बिना सीता के, बिना आज्ञा के उन लोगों ने बिल्कुल कोई भिक्षा ही मांगी थी उन्होंने। और इन्होंने तो रावण के उसको भी हद पार कर गए, रावण के उसके रूप को भी हद पार कर गए इन्होंने। एक जनता जनार्दन जो चाहती है उसके विपरीत इन लोगों ने एक तरह से बूथ कैप्चरिंग करी, मतलब जगह जगह बूथ कैप्चरिंग करी। नहीं, ये सिर्फ आरोप ही हैं या फिर कुछ ऐसा है कि नहीं, शायद पहले से आरोप लगा देते हैं, शायद चुनाव हारने का डर है इसलिए कुछ कर रहे हैं आप? देखो ऐसा था, ये मैंने तो मेरी तरफ से कोई आरोप नहीं लगाए थे, मैं तो शांतिपूर्ण जनता को साथ लेकर मेरे 1 to 1 मेरे कहीं भी गाँव में शहरों में मेरे मेरे वोट मांग रहा था, जनता मेरे साथ थी। और ये आरोप तो क्या था, ये तो बिल्कुल सिद्ध हुआ है, सिद्ध हुआ है हमारे पास, तो इसके प्रूफ है। हमने कल निर्वाचन अधिकारी उसको भी दिए, दौसा भी दिए, और जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी उनको भी शिकायत दी, इनकी हमने लिखित में दी है कहाँ कहाँ इन्होंने करी है। करीबन 50 बूथों पे इन्होंने एक तरह से मान लो फर्जी मतदान किया इन लोगों ने। नहीं, तो आपको पता था कि फर्जी मतदान हो रहा है, तो क्या उस टाइम आपने शिकायत की थी निर्वाचन आयोग बिल्कुल ऐसा हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत करी थी, यहाँ दौसा का निर्वाचन अधिकारी है उसको भी करी थी, कलेक्टर को भी करी थी, पुलिस को भी करी थी, हमने एसपी को भी करी थी, संबंधित जो अधिकारी हैं सीओ वगैरह और जो संबंधित थाना सबको इन्होंने करी थी। लेकिन वो सब लाचार थे, वो मिले हुए थे सब लोग, और ये करीब करीब इन्होंने 4-5 हज़ार वोट फर्जी 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 डाल दिए इन लोगों ने। उसकी हमने शिकायत करी, अब देखते हैं अभी चुनाव आयोग इस पर कितना वो लेता क्या है। चाहते हो आप? क्या रिपोलिंग का मन हमने है? रीपोलिंग के लिए लिखा है, करीब 10-15 बूथों पर रीपोलिंग के लिए लिखा है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि ये चुनाव आयोग 100% इनसे मिला हुआ है। पहली बार देखा हमने उपचुनाव में, इनकी सरकार है, इनका सब कुछ है, सिर्फ सरकार का कुछ बिगड़ नहीं रहा। अगर ये हार का डर था इन लोगों का, तो इन्होंने तो बिल्कुल हद पार कर दी। चुनाव आयोग भी एकदम इनके आगे है ना, जो झुका हुआ है, और इसकी हमने कंप्लेंट करी है, कोर्ट में जाएंगे हम लोग, अगर ये कुछ नहीं करें कोर्ट में जरूर जरूर जाएंगे हम लोग। कोर्ट में जाइएगा, लेकिन जब प्रचार चल रहा था तो एक समय था सचिन पायलट के पीछे गाड़ियाँ चलती थी, मुरारीलाल मीणा के पीछे गाड़ी चलती थी, अशोक गहलोत के पीछे गाड़ी चलती थी, गोविंद डोटासरा के पीछे गाड़ी चलती थी। मेन फ्रंट पे आ गए आप। ऐसा ये जनता का प्यार था, सचिन पायलट साहब हो, चाहे मुरारीलाल जी मीणा साहब हो, चाहे गहलोत साहब हो, डोटासरा साहब हो, राहुल गांधी जी हो, खड़गे जी हो, इन लोगों ने एक तरह से मेरे को जो चुनाव में जो जिन प्रत्याशियों में जो भी हमारे दावेदार से, उनमें से इन्होंने कहीं न कहीं कुछ मेरे को देखा होगा कि भाई ये मतलब इसको टिकट देते हैं, और शायद कहीं सर्वे में मेरा कहीं न कहीं अच्छा आया होगा इन लोगों के जितने भी टिकटार्थियों में से। तो उसके आधार पे थी कि सचिन पायलट साहब को तो मैं बहुत बिल्कुल बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन लोगों ने मेरे को मतलब, यानी कि मैं उनके बराबर में बैठा और उन्होंने मेरी गाड़ी ड्राइविंग करी। सचिन पायलट साहब देखो बिल्कुल वो हीरो तो हैं ही, लेकिन उनको जो मेरे को इतना आशीर्वाद दिया है जिस तरीके से, बहुत मतलब अच्छा लगा हमको, बहुत शानदार लगा एकदम।
पूरे चुनाव प्रचार में कभी ऐसा लगा कि इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े नेता, कभी डर लगा कि अरे यार कुछ फंस तो नहीं गया कहीं मामला? नहीं 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 नहीं, ऐसा मेरी बात नहीं। मैं तो आज मेरे को लगा ही नहीं ना। मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे लिए तो जनता चुनाव लड़ रही थी। मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि मैं ये सरकार के खिलाफ लड़ रहा हूँ। किरोड़ीलाल जी है, गोलमा जी हो, चाहे राजेंद्र जी हो, चाहे रामविलास हो, चाहे अन्य कोई भी हो, मेरे को ऐसे लगा ही नहीं। आगे हाँ, इन्होंने ये ज़रूर है कि इनको डर ज़रूर था। और इनका डर का जो हमने प्रमाण भी दे दिया कल निर्वाचन अधिकारी को। बिल्कुल इनको डर था, अकेले हमारी पार्टी से और मेरे से इनको डर था। और उसका फिर भी हम दावा करते हैं हम लोग, चाहे 23 तारीख का रिजल्ट आएगा और 2 जनता के पक्ष में आएगा, मेरा दावा है। दावा है, कितना आश्वस्त है? परसेंटेज बताइए, कितना परसेंटेज है? 100% है, 70% है, 80% है, 90%, कितना percent? जीतने का दावा 101% है। 2 की जनता चुनाव जीतेगी, मेरे को पता नहीं चुनाव का। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी डीसी बेरवा, जो कह रहे हैं कि दौसा से कांग्रेस भारी मतों से चुनाव जीतेगी। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।